कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा आपको वीडियोस पे व्यू आके 87 88 90 ऐसे आए हैं। तो जितने 90 बच्चे अगर देखे हैं तो अगर वो सब्सक्राइब कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग से वादा कर दिया हूँ कि आप लोग को इस बार एसएससी जीडी में मैथ और रीजनिंग 20/20 कितना 20/20 आएगा। आप लोग लिख कर ले लो, जितने क्वेश्चन आएंगे उस बार 110% आपका बिल्कुल आएगा ही आएगा। किसी का रिजल्ट नहीं रुकेगा दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। और आइए एक बार देखिए, एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न रीजनिंग का कैसा है, देखते हैं कैसा आप लोग के लिए है और आप लोग को कैसा लगता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे है उसी को पूछ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि रीजनिंग का सवाल जो होता है थोड़ा सा नजर हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे ना बात को। आइए तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित संख्या का श्रृंखला में लुप्त संख्या पहचाना, यानी कि इसके जगह पे क्या होगा 23/5, यानी 23/5 फिर 53 फिर 8 फिर 43 फिर 7 फिर 34। तो क्या क्या किया है, पहले बड़ा अंक है, उसके बाद फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, उसके बाद फिर अगला अंक क्या होगा, छोटा ही होगा। तो जरा ध्यान से अगर हम करेंगे कि आखिर ये जो 5 है, जरा समझिएगा बात को, ये जो 5 है, 5 और 23 का संबंध आखिर कैसे है, कैसे आया है। यानी 23 को क्या किया कि 5 आया, या 23/5 को क्या किया कि 53 आया, या 53 को क्या किया कि 8 आया, और 8 और 53 को क्या किया, यानी कि इसी को मिला के हम लोग का ये वाला सवाल बनेगा। चलिए देखते हैं। तो अगर जो हम कह ले, जरा सा दिमाग लगाइएगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वीडियो मत एग्जिट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर बाहर कीजिएगा, अगर वीडियो से हटिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अगर जो हम कह ले ये जो 2 और 3 को अगर हम आपस में जोड़ लें तो कितना आ जाता है 5। कोई दिक्कत आ गया, बिल्कुल। अगर जो हम 5 और 3 को कह ले आपस में जोड़ ले तो कितना आता है 8, बिल्कुल 8 आ गया दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है ना, समझ रहे बात को, समझिएगा। उसी प्रकार 4 और 3 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7। यानी कि जिस प्रकार से हम संबंध बना रहे हैं उस प्रकार से बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर। तो उसी प्रकार जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे पूछ रहा है, अगर जो हम कह दे 3 और 4 को आपस में जोड़ दे तो कितना आएगा 7, तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 7। 7 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो प्यारे बच्चों कहिएगा ऑप्शन नंबर 1 में। दोस्तों कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं बस समझाने के लिए आपको टाइम लेता हूँ, आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं, देखते ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा 3 2 5 5 3 8 4 3 7 4 3 7 आंसर आ गया आपका, मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 से 6 सेकंड में आप बना दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए, बहुत ही मजेदार सवाल है, समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, समझिए। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा क्या कह रहा है, ये जो पहला पद है ये दूसरा पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार तीसरा संबंध है, समझ रहे हैं। जिस प्रकार क्या रहा है, जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद जो है ये वाला इससे संबंधित है पहले पद से। तो आखिर पहला पद दूसरे पद से कैसे संबंधित है, जरा सा समझिएगा। अगर जो आप लोग कहिए कि 520 से 738 कितना डिस्टेंस लेता है, यानी दोनों को डिस्टेंस, तो 738 में से 520 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 218। यही आ रहा है ना 218, ये दो है ना 218। अगर जो 218 इसमें प्लस कीजिएगा तो आपका 8 2 10 2 1 3 1 4 2 2 4 440, जो कि आपको कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। क्या आ रहा है, कोई ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है। तो कहिए कि सर ये तो आपका गलत हो गया, क्या हो गया,
आपका ये गलत हो गया। तो हम क्या कर देंगे, ये इस प्रकार से इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। जरा समझिएगा, अगर जो हम कह लें ये जो 520 है, अब हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है ना दोस्तों, सबसे पहले क्यूब के करीब या क्यूब के आसपास या स्क्वायर के आसपास या स्क्वायर के करीब रहे तो उसको हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से सोल्व करते हैं। तो बताइए दोस्तों, अगर 520 को अगर हम कह लें, जरा सा ध्यान से समझिएगा कि 8 का क्यूब कितना होता है, 8 या 64, 64 अठे 512, कितना होता है 500, ओह माफ कीजिएगा 512। और 512 में हम क्या करें कि 520 आ जाए, तो कहिएगा सर इसमें से 8 जोड़ लेंगे, जो क्यूब रहेगा वही जोड़ लेंगे, आपका आ गया 520। समझ रहे हैं, 520। अब कहेंगे कि 738, तो अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 9 में 81, 81 नंबर 729, और 729 में हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे, चूंकि 9 का क्यूब किए हैं, तो कितना आ जाएगा 738। यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं प्यारे बच्चों, एकदम सही जा रहे हैं। तो कहिएगा कि सर 222 का आखिर कैसे होगा। तो अगर जो हम कह दे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, कह दे कि 6 का अगर जो हम क्यूब कर लेंगे, 6 छक 36, 36 छक 216, कितना 216, और इसी में जो क्यूब किया उसको हम जोड़ देंगे 6, तो कितना आ जाएगा 222, कितना आ जाएगा 222। समझ रहे हैं, 222 आ गया, एकदम आ गया ना 222। तो उसी प्रकार तीनों का जो हम संबंध बता दिया आपको क्यूब करके, तो अगला पद हम क्या करेंगे, 8 9, तो यहाँ पे देखिए 8 और 9 यहाँ पे लगातार संख्या ये दोनों से हुआ जो इस प्रकार, तो 6 के बाद कितना आता है 7, तो अगर आप 7 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा 343, कितना आएगा 343, और उसी 343 में आप क्या कीजिएगा 7 जोड़ दीजिएगा, जो 7 का क्यूब किया है, तो कितना आ जाएगा 350। देखिए तो 350 आपको ऑप्शन में कोई मिल रहा है, कहिए यस सर, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बाबू, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हम चाहते कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यही वाला एक नॉर्मल सा क्लास देखकर आप एसएससी जीडी का जो मैथ रीजनिंग होता है उसमें आप टॉप करो, ठीक है। आई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार जरूर लगाइएगा दोस्तों, बिना स्टार लगाए काम नहीं चलेगा। इसको मैं आज ऐसा बताऊंगा आप लोग को कि आपको कभी भी भूलने नहीं दूंगा दोस्तों। ये देख लीजिए, लिख लीजिए आप, कहिए देखिए 8 17 33, 12 5 29, 10 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह। कहता है कि 8 और 17, जहाँ सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे बड़ी संख्या किस तरफ है, ये देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर जिस प्रकार यहाँ रहेगा, यहाँ पे ऐसे, तो आपको इधर से सोचना है। कैसे, ऐसे सोचना है, ऐसे करके कि 8 और 17 को हम क्या करें कि 33 आ जाए, 12 और 5 को हम क्या करें कि 29 आ जाए, और 13 और 10 को क्या करके प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आ जाए। उसी प्रकार अगर जो यहाँ पे रहता आपका बड़ी संख्या, ये दोनों छोटी रहता, तो हम इस प्रकार से सोचते हैं, और यहाँ बड़ी संख्या रहेगा, यहाँ अगर बड़ी संख्या रहता तो हम इस प्रकार से सोचते, यहाँ बड़ी संख्या रहती तो इस प्रकार से सोचते। बात को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर जो हम कह लें कि 8 को अगर हम दुगना कर दें, 2 से गुना कर दें, तो कितना आ जाएगा 16, और यही 16 में अगर जो हम 17 जोड़ दें तो कितना आ जा रहा है 33, बिल्कुल आ जा रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार 12 में भी हम 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 24, और 24 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29, कोई दिक्कत जी नहीं। तो उसी प्रकार इसमें भी हम 2 गुना कर देंगे तो 10 गुना का आ गया 20, अब 20 में आप 13 जोड़िए तो आ जाएगा 33, कितना 33। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ रीजनिंग आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जितने वीडियो आपको डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसका आप सबसे पहले लाभ उठाना चाहें। और एक बात और, लास्ट में मैं आपको होमवर्क के तौर पे एक सवाल दूंगा, जो कि मैं पिछले पार्ट में आप लोग को बता चुका हूं रीजनिंग के पार्ट में, तो आपको उसको होमवर्क के तौर पे आंसर कमेंट बॉक्स में छाप के देना है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल आपका वेन डायग्राम से है, ठीक है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं।
ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दिए। परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आप लिख के ले लो, आप पूछता ही पूछता है। कहता है मेढक, बिल्ली, कुत्ता, आखिर ये तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, इसी को ध्यान में रखना है कि अगर जो संबंधित रहेंगे तो उसी प्रकार से आपको वेन डायग्राम बनाना है। मेढक, मेढक जो है पानी में भी रहता है और बाहर में भी रहता है। बिल्ली, ये पशु होता है। कुत्ता, ये भी पालतू होता है, कुत्ता होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या जो ये मेढक है, क्या ये बिल्ली से कोई किसी प्रकार से संबंधित है? तो कहेंगे नहीं सर। अब बताइए कि बिल्ली जो है क्या मेढक से किसी के प्रकार का संबंधित है? बस इसमें संबंध देखना है और कुछ नहीं। नहीं। अब बताइए क्या जो बिल्ली है ये कुत्ता से किसी प्रकार से संबंधित है? तो कहेगा नहीं सर। अब बताइए क्या ये जो कुत्ता है ये बिल्ली से किसी प्रकार से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। अब बताइए कुत्ता जो है मेढक से किसी प्रकार से संबंधित है? कहिएगा नहीं सर, एकदम नहीं। अब कहिएगा मेढक जो है कुत्ता से किसी प्रकार से संबंधित है? कहिएगा नहीं सर। ठीक है, तो क्या करना है इसको? इस प्रकार से जब संबंधित नहीं है तो क्या है, सब अलग अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये हो गया आपका मेढक, ये हो गया आपका बिल्ली और ये हो गया आपका कुत्ता, सब अलग अलग प्रकार से है। तो इसका किस प्रकार से, इस प्रकार से दिया हुआ है? कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, समझिएगा, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ये देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन जो पहला वाला बताया। आखिर 95 जो है 105 से कैसे प्रकार से, किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से 89 भी संबंधित होगा जिस प्रकार से दूसरा संबंधित है पहला। समझिएगा, तो 95 को आखिर क्या करें भाई कि 105 आ जाए? अगर जो इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे तो कितना आता है? 200। आ गया? आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे कि अगर 89 में हम कितना जोड़े कि हमारा आ जाए 200, तो कहिएगा सर 111। कितना? अगर हम 89 में 111 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? जिस प्रकार से ऐसे ये संबंधित है पहला से, उसी प्रकार से चौथा संबंधित होगा तीसरा से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल आंसर 111 इज ए राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं वीडियो को देख रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो एक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नोट्स भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आप बाद में भी उसको देखो तो आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न पे। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल जो कि मैं पिछले पार्ट्स में आपको बताया हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको खास करके एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपका जितने भी स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको सबसे पहले यहीं पे मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ मैथ में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।